नमस्कार, जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। स्वागत है आप सभी का ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ एग्जाम को लेकर। और बहुत सारे विद्यार्थी, लाखों में विद्यार्थी हैं जो कि इस परीक्षा के लिए भी तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें वर्दी बहुत पसंद है, उन्हें फोर्सेस में काम करना बहुत पसंद है। तो आज इसी एग्जामिनेशन को लेकर हम बात करेंगे कि क्या डेट वगैरह है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद कैसे एग्जाम होता है, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या कट ऑफ जाती है, सारी जानकारी इस एक वीडियो में आपको पूरी मिलने वाली है सीपीओ एग्जामिनेशन 2023 को लेकर। सर तो भाई एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आप लोगों को एक क्विक रिमाइंडर की तरह है कि मतलब चीजें आपको बहुत पहले से इसलिए बताई जा रही है। आखिरी वक्त पे क्या होता है सर, बच्चों की शिकायतें ये होती है हमें समय नहीं मिल पाया, वरना हमारी तैयारी अच्छी लेवल की हो जाती। अभी काफी लोगों को ये देखा तो सबने होगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में कुछ लोग समय लगाएंगे, तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ताकि और लोगों से कहीं ना कहीं आगे निकल जाओ। और ये कि ये होता ही है कि जो पहले तैयारी स्टार्ट कर देता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं सर एज मिलता भी है। पहले करने का फायदा उसको बाद में मिलता है। आपने देखा होगा 1-2 नंबर से अप डाउन हो जाते हैं, तो वो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी स्टार्टिंग कर दो। तो सीपीओ की एक बेसिक सी डिटेल है, कुछ वैसे तो ज्यादातर बच्चों को जानकारी होती है सारी चीजें, क्या कट ऑफ है, क्या नहीं है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को एक बेसिक सा आइडिया देंगे। सीपीओ की सबसे अच्छी वैकेंसी का फायदा यह है कि इसमें ना सर उतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। जितनी कट ऑफ ये सीजीएल की जाती है उतनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिकल है। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा ना, उसका फिजिकल उतना ही डाउन होता है। जो गाँव का बच्चा होगा, मतलब पढ़ने में ठीक ठाक है ना, वो भी इसमें बाजी मार जाता है। और इसमें 2000 बच्चे अगर क्वालिफाई होंगे ना, तो 50-100 कट ऑफ इतनी जाती है कि फिजिकल ना 50 या 100 बच्चे के आसपास ही क्वालिफाई, 10% बच्चा ही फिजिकल क्वालिफाई कर पाता है, बाकी के सब लोग अटक ही जाते हैं। तो चीजों को हम लोग शुरुआत करते हैं, एक एक चीज आपको बताएंगे। सर एक एक चीज थोड़ा सा बच्चों को डिस्क्राइब कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब सीपीओ का एग्जामिनेशन आप देते हैं तो आपकी भर्ती कहां पर होती है ना, इसके बारे में मतलब कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों के कि कौन कौन से फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फोर्सेस की कि आपकी जो पोस्टिंग होगी, आपकी जो नौकरी लगेगी, वो किस किस फोर्सेस में लगेगी सीपीओ एग्जाम के थ्रू, तो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, है ना, वही यहां पर है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस जो है वो सबसे हाईएस्ट माना जाता है, क्योंकि इसकी कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है दिल्ली पुलिस की, मेल फीमेल दोनों की। उसके अनुसार यहां पर अगर बात करें तो उसके बाद आता है सीआईएसएफ, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं वहां पर पोस्टिंग होती है। सीआरपीएफ होता है, एसएसबी है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है। 6 फोर्सेस हैं जो कि आपके सीपीओ के अंदर आते हैं और आपकी पोस्टिंग इसी फोर्सेस में होती है। हाँ, पोस्टिंग होने का जो तरीका है वो बहुत अलग है। आपके कट ऑफ डिसाइड करेगी कि आपकी पोस्टिंग जो है वो किस फोर्सेस में होगी। अगर सबसे अच्छा नंबर आया है, बहुत अच्छा नंबर आया है, और आपने प्रेफरेंस जो है वो इसको अगर रखा है दिल्ली पुलिस को, तो आप दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं। बाकी अगर मैं थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देता हूं कि अगर बहुत कम नंबर है, मतलब कि आपने पास तो कर लिया है लेकिन नंबर कम है, तो आप जब जाएंगे पोस्टिंग के लिए तो आपको सीआरपीएफ मिलेगी। सबसे कम कट ऑफ जाती है लगभग सीआरपीएफ की। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अब सर कि डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब क्या 2023 वाली जो वैकेंसी आएगी वो कब आने वाली है, तो वो 20 जुलाई 2023। सबसे पहली सर अगर मैं मोटा मोटी देखूं ना, तो आपको 1 महीने पहले हम लोगों ने जगा दिया। 20 जुलाई को आपका एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। तो आज कितनी है? 21 जून। लगभग 20 महीने, मतलब 1 महीना पहले आप लोगों को एक अल्टीमेटम है कि सुधर जाओ, जाग जाओ। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बार बार नहीं आती जीवन में, बाद में पछताना पड़े, इससे अच्छा है कि अभी लोग। एडवर्टाइजमेंट की बात करूं तो ये 20 जुलाई 2023 में आने वाला है, 1 महीने के बाद। और जो इसकी क्लोजिंग डेट होगी फॉर्म की, वो कब रहने वाली है? 13 अगस्त 2023। अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो कितने दिन चलेगा? लगभग 20-23 दिन के आसपास ये चलने वाला है। मोटा मोटी 25 भी कंसीडर कर सकते हो 23 को, लेकिन आपको इंतजार नहीं करना, पहले ही भर देना। बाद में सर्वर डाउन वगैरह बहुत सारी दिक्कतें होती हैं एसएससी की साइट में। साथ ही मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका ये भी आ रहा होगा सर, टायर 1 का कितने टायर होते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। जो पहला एग्जाम होगा वो कब होने वाला है? तो वो रहेगा सर आपका अक्टूबर 2023, मतलब इसके 2 महीने के बाद। अगर मैं अभी से कंसीडर करूं तो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4-5 महीने आप लोगों के पास हैं। जिसको ABCD भी नहीं पता होगी, अभी से स्टार्ट करेगा तो वो भी बाजी मार लेगा। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि 21-22 के उम्र में होंगे, है ना, सीजीएल का एग्जाम अभी वो देंगे। ये तुम सोचो कि 20 जुलाई जो डेट दिया गया है, सीजीएल खत्म और सीपीओ का आगाज शुरू।
ठीक है। तो बस जो मतलब उम्र है, एक सीमा दिया गया, उम्र सीमा दिया गया, उसके अकॉर्डिंग ही आप कर पाएंगे। तो वो उम्र सीमा के बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपके 2 टीयर में रखे गए हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 जो है वो नॉर्मल आपने जो एसएससी का पैटर्न देखा है ना, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, वही रहेगा। बाकी टीयर 2 में जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की परीक्षा जो है वो आपकी ली जाती है, वो रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब नंबर कितने होंगे सर, एग्जामिनेशन टीयर 1 का जो होगा उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, तो कितने नंबर होंगे? तो क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 नंबर हर में, यानी कि 200 सवाल और 200 नंबर के होंगे। सीजीएल में क्या होता है 25-25 25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा होते होते हैं। हैं, एक टोटल नंबर नंबर का ऑफ एक क्वेश्चन सवाल। आपके 200 होंगे, तो ये आपका एक नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए, इसमें शायद नेगेटिव भी है, हाँ 0.25 नेगेटिव 0.25 का नेगेटिव हाँ। मार्किंग है, 1/4। टीयर 2 में इंग्लिश है, पूरा 200 नंबर का पेपर है, पूरा इंग्लिश का पेपर है। लेकिन सर एक चीज और है, इससे पहले ना टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में भी कुछ होता है क्या, थोड़ा सा उसका भी? फिजिकल जब तक आप पास नहीं करते हैं, जो फिजिकल एग्जामिनेशन है इसका, इसके अंदर में कि आपकी जो शक्ति है वो मापी जाती है। आप किसी फोर्सेस में काम करने के लिए अगर जाते हैं तो वहां पर आपका मतलब तंदुरुस्त होना, मैं कहूंगा कि आप बॉडी से, माइंड से बहुत फिट हैं, तभी आप फोर्सेस में काम कर सकते हैं। अनफिट लोगों को जगह वो नहीं देते बिल्कुल भी, क्योंकि वहां पर बहुत रिस्क होता है, बहुत एडवेंचर होता है, वो आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो फिजिकल एग्जाम लेते हैं। अगर आप इसको पास करते हैं तब आप टीयर 2 का एग्जाम, इंग्लिश की परीक्षा जाकर आप देंगे। तो यहाँ पर सर क्या मापदंड रखा गया है, हम देखते हैं एक बार कि अगर हम हाइट की बात करें तो अगर आप मेल हैं और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर की है तो आप वहां पर क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है ना कि पीईटी और पीएसटी 2 चीजें यहाँ पर रखी जाती है, ठीक है। पीईटी और पीएसटी 2 चीजें रखी जाती है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो एंड्योरेंस टेस्ट में आपका जो भी रेस वगैरह है वो होगा आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप, और जो स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें आपका मेजरमेंट होता है बेसिकली, जिसमें कि आपकी हाइट की मेजरमेंट होगी, चेस्ट की मेजरमेंट होगी, है ना। तो वो भी चेस्ट के लिए आपको सिर्फ मेल के रखा गया, फीमेल के लिए नहीं है। तो अगर मैं बात करूं हाइट का तो 170 सेंटीमीटर अगर मेल कैंडिडेट हैं, अगर आपकी हाइट है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, वहां पर कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो हिली एरिया से होते हैं कैंडिडेट, उनके लिए कुछ 4-5 सेंटीमीटर का कुछ है वहां पर, ठीक है। उसके बाद फीमेल के लिए जो है वो 153 रखा गया है। अगर हम पीईटी की बात करें, पीईटी में आपका रेस होगा 100 मीटर का रेस होगा, 16 सेकंड में आपको पूरा करना पड़ेगा। वहीं पर फीमेल के लिए 18 सेकंड का समय दिया जाता है। 1.6 किलोमीटर का रेस होगा, है ना, 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। और वहीं पर जो फीमेल है उनके लिए 800 मीटर का होता है, 4 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, 3.5 मीटर के लगभग है, 3.65 मीटर आप आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो। और आपको 3 चांस दिए जाएंगे उसको पूरा करने के लिए। वहीं पर जो हाई जंप है वो 1.2 मीटर का रखा गया है फीमेल के लिए। जो आपका लॉन्ग जंप है ना, लॉन्ग जंप जो रखा गया वो 2.7 मीटर है, और जो हाई जंप है वो 0.9 मीटर का रखा गया। और एक शॉर्ट पुट भी है, वो सिर्फ मेल के लिए है, मेल के लिए है, ठीक है। इसके आगे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सर एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट 20 से 25 साल के बीच में आएंगे, जिनकी उम्र है, वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। 25 से ऊपर के उम्र में आप फिल नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन होता है, जैसे ओबीसी में 3 साल का होता है और एससी एसटी में सर 5 साल का होता है, तो वो भी इसमें एलिजिबल है, आप उसको भी आपको बेनिफिट। और सबसे अच्छी बात है कि इस उम्र में, मतलब इस बीच का जो उम्र है ना, 21 साल 22 साल, इसमें आपको एक अच्छे रैंक का ऑफिसर बनने का बहुत ही सुनहरा मौका है। तो मेहनत में मतलब लग जाइए। अब देखिए काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर आसान कैसे है, हमें ये बताइए। तो आसान ऐसे है सर, एक बार थोड़ा सा पिछली बार का कट ऑफ बता दीजिए, कट ऑफ की बात करते हैं, थोड़ा सा आइडिया है क्या। अब यहाँ पर जनरल की अगर हम बात करें तो 200 में जिनका नंबर 115 के आसपास आ गया था, या जो 115 प्लस चले गए थे, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। ओबीसी के लिए 102, एससी के लिए 79 और एसटी के लिए 78 के आसपास। और मैं एक थोड़ा सा और इसको ब्रीफ कर दूं, जो एक्स सर्विसमैन है ना, उनके लिए करीबन जो नंबर होता है वो 40 से 45 नंबर के आसपास अगर आपका आ जाता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। कहने का मतलब एक मोटा मोटी देखूं ना तो सर 50% के आसपास ही चीजें हैं, थोड़ी हाँ। ज्यादा है थोड़ी कम है, मतलब 50% बहुत ज्यादा नहीं होता, आप आराम से क्लियर कर पाओ। इससे अच्छी नौकरी नहीं है,
इतनी आसानी से अगर आपको मान लो फिजिकल आपका सही है ना, लंबाई चौड़ाई आपकी ठीक है, तो बेटा ये नौकरी बिल्कुल पा लेना और आगे ग्रोथ के चांसेस इसमें बहुत अच्छे होते हैं। रेपुटेटेड जॉब है, वर्दी वाली जॉब है, बिल्कुल। तो आपको रेस्पेक्ट भी अलग से मिलेगी वो नफा में। तो अच्छी सैलरी होगी, अच्छी रुतबा होगी, है ना, एक मतलब कहने का होगा कि हाँ मतलब फोर्सेस में है। वर्दी वाले की पहचान ही बिल्कुल अलग होती है। और एक चीज और, जो दिल्ली पुलिस में जो अप्लाई करेगा एसआई बनने के लिए, हाँ उसको ना एक लाइट मोटर व्हीकल एमवीवी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस और होना चाहिए। तो हाँ वो भी फीमेल, हाँ। मेल के लिए वो भी आप बनवा लीजिए, हम्म। क्योंकि अगर आपके पास डीएल नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी आगे जाके। हाँ वो अभी समय है जब तो डीवी होगा ना, हम्म, उस समय आपको मांगा जाएगा वो चीज कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर नहीं है तो आपको वहां पर हटा दिया जाएगा। चलिए। तो बना तो लीजिएगा यही उसको। सब कुछ था, बाकी का सर हम अपडेट देते ही रहेंगे। हाँ अपनी क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर फिर भी इसको रिलेटेड लेके किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर बिल्कुल। सकते हो। साथ ही साथ एक चीज और है, मैं सर का नंबर, सर आप अपना एक बार नंबर लिख दीजिए, अगर कोई क्वेरी होगी तो बच्चा आपसे क्वेरी भी कर लेगा। ठीक है, ये आपका सर का नंबर है, आप इस पे, ये मेरा नंबर है 8076007848। ठीक है, आप इस पे भी कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ आप किसी भी एप्लीकेशन से हम लोगों से आप जुड़ना चाहते हो, कोई भी हम्म, कोर्स लेना चाहते हो, तो फैकल्टी का कूपन कोड यूज करके बिल्कुल। मैक्सिमम 45% का डिस्काउंट ले सकते हो। सर का नाम सोनू है, मेरा नाम विजय है, तो उन दोनों कोडों में से जो आपको अच्छा हो कोड यूज कर और एक सकते हो। चीज और, मेडिकल के लिए अगर आपको अभी कुछ चीजें अपनी बॉडी में ऑपरेट करानी है हम्म, तो पहले करवा लीजिए, बाद में मत करवाइएगा, क्योंकि वो समय होता है 3 महीने पहले वो चीजें आपका सेटल होना चाहिए। तो अभी करवा लो, अभी समय है थोड़ा सा। कुछ बच्चों का वेरिकोस वगैरह का दिक्कत हाँ होती है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सर आज के सेशन को फिर बिल्कुल। यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप लोगों के लिए इवेंट ऐसे ही करते रहेंगे, जानकारी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।